बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने सीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा में आपको खुशामदीद। पैथोलॉजी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल बीमारियां, जिसमें से एक पढ़ रहे हैं जोनिस डिजीज़, बवाइन पैरा ट्यूबरकुलोसिस। हमने कल पढ़ा था टीबी, उसको क्या कहते हैं? हेलो, टीबी को क्या कहते हैं? उसकी वो तो कहते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? टीबी को ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्या है? पैरा ट्यूबरकुलोसिस। बवाइन से मुराद क्या होता है? बवाइन किसको, किस फैमिली को कहते हैं जिसमें गायें या भैंस आए? फेलाइन किसको कहते हैं? जिसमें बिल्ली आए। ठीक है, समझ आ रही है? केनाइन कुत्ते को कहते हैं, एक्वाइन घोड़े को कहते हैं, ओवाइन वो उसको भेड़ को ओवाइन कहते हैं, कैपराइन कैपराइन बकरी, बोवाइन भैंस और गाय। ठीक है, तो ये बेसिकली अब उसमें होती है। आपके सामने तस्वीर देख सकते हैं। टीबी में आपके अलामात आपके सामने ऐसे थे। अलामात क्या थे टीबी में? सबसे एक मेजर प्रोमिनेंट अलामात कमज़ोर हो जाता है दिन ब दिन। हाँ, और ये भी आपके सामने तस्वीर में क्या है? जानवर सूख गया। तो ये किस वजह से होती है? सबसे पहली चीज़, ये बीमारी किस वजह से होती है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोप्लाज्मा माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस किसमें होती है? गाय भैंस बकरी भेड़ को मुतासिर करती है, ज़्यादा गाय भैंस में है। ठीक है, उसके अलावा इसकी क्या होती हैं अलामात में? ये मजमत से क्या मुराद होता है? क्रोनिक मोक क्या होता है? लूज मोशन, क्रोनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके आंतों की दीवारों में सख्त झिल्लियाँ बन जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वजन में कमी आना शुरू हो जाती है। अब ये कैसे आगे फैलता है? गोबर से, जो मुतासरा जानवर का गोबर है उससे फैलेगा। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? खड़ा पानी है, मट्टी है, या मुतासरा जानवर वही गोबर के दूसरे जानवर को फैल जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में? माइको ट्यूबरकुलोसिस किसमें होती है और कैसे फैलती है? बस तीन बातें। ठीक है, मोक तो फिर यहाँ पे भी आ जाएगी ना, वो आप बेशक छोड़ सकते। तो अलामात क्या है? ये दरमियान में आप देखते हैं पानी नुमा मोक। उसके अलावा ये उसका कह रहा है निचला जबड़े का इस्तात, मतलब वो आप गिर गया है समझ लो। तो इसका दुरानिया क्या होता है? टीबी भी लंबी बीमारी है, देर पार असरात उसके रहते हैं। तो ये भी 2 से 3 साल, यहाँ तक के 6 से 15 साल भी है। तो जानवर आखिरी अयाम में खाना छोड़ देगा और वज़न में, जाहिर बात है खाना छोड़ा, वज़न में कमी होगी और सूखापन हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसका कोई ट्रीटमेंट क्योर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा दूध में कमी, हवाने की सोजिश, जानवर का बाहर मतलब फीट में ना आना। ठीक हो गया? मेजर जो बीमारियां मैंने वो लिख दी हैं, फिर एंड में मौत ही है। क्या है? रिपीट करें, इसका दुरानिया क्या है? और पोस्टमार्टम अगर देखा जाए तो बड़ी आंत के गिर्द पाई जाने लिम्फी गिल्टियाँ होती हैं। ठीक है, वो मोटी गिल्ट, लिम्फ नोड की जो गिल्टियाँ होती हैं वो मोटी हो जाती है, फैल जाती है, खुली हुई होती है। तो आंतों की बलगमी झिल्लियाँ, वो पहले भी जिक्र था, सख्त होगी। इधर भी आंतों की बलगमी मेम्ब्रेन, बलगमी किसको कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, वो सख्त हो जाती है। म्यूकस नहीं होगा, सख्त होगी ना, याद तस्वीर में देखो। ब्रुसेलोसिस आखिरी बीमारी। ब्रुसेलोसिस क्या है? ये इसमें सबसे मेजर साइन क्या होता है? आखिरी अयाम में हमल। ये अक्सर क्वेश्चन भी किया जाता है कि क्या वजह है कि जानवर ने आखिरी अयाम में या आखिरी ट्राइमेस्टर में बच्चा गिरा दिया, तो क्या वजह होती है? ब्रुसेलोसिस। तो ये इंसानों को भी होती है, जानवर से इंसानों को भी हो जाती है। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन क्या है? इसका ब्रुसेला अबोटस ज़्यादा, इसका यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है, लिखा हुआ है। तो ब्रुसेला अबोटस
है जो उसका ब्रुसेला की स्पीशीज़ मुख्तलिफ है, वो हर जानवर के हिसाब से, हर स्पीशीज़ के हिसाब से कि कोट में क्या है, कोड़े में क्या है, तो वो उस हिसाब से लग जाए। तो ये कैसे फैलता है? पानी, दूध, बच्चे के इर्द गिर्द की झिल्लियाँ या बच्चेदानी के पानी के खराज, मतलब बच्चादानी उसने बच्चा गिराया है या बच्चेदानी से खराज, उससे भी फैलेगी। दूध हम पी रहे हैं उससे भी फैलेगी, ठीक है। बाकी पानी वगैरह तो है ही है। समझ आ गई? अलामात ये आखिरी, पहले गाय में उसने लिख दिया, फिर आगे दूसरे में। सबसे मेजर साइन वही हमल गिरा दिया आखिरी 3-4 महीने में। और इसकी नालियाँ, फतूत क्या होता है? टेस्टिस मर्दों को भी होती है, उधर भी होती है, बुल को भी होती है, तो वो उनकी नालियाँ सूज जाती हैं। ये हमें इंसानों को ट्रांसफ़र हो जाती है, ये तो बता रहा हूँ, ठीक है। आवाम को नहीं पता। तो वही थैली जो है ना वो फूल गई, फिर बच्चा ज़ाया हो गया, जोड़ों में पानी का भर जाना, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो। दूर से पहले ये जानवर फ़िलहाल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये समझ लें कि इंसानों में भी हो जाता है। अगर आपको होगा तो आपकी फतूत के स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब बेड़ जो है, बेड़ में क्या है? बुखार, सांस का तेज़ होना, नर की वही, ठीक है। और फतूत की जल्दी वही बातें दोबारा है। साइज छोटा हो जाना, हमल ज़ाया हो जाना, मतलब इसमें मेजर इस बीमारी में अगर कोई, मैं आपसे पूछूं ब्रुसेला क्या है? हमल गिर गया और फतूत का साइज़ का इशू आ गया, बस। हाँ, 3 ये आप समझ रहे इसमें, ठीक है। ओके हो गया। बस आज की बीमारी का यही मामला थे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।